हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। एंजाइम इनहिबिटर्स आर सब्सटेंस और सबस्ट्रेट which binds with the enzyme and reduce the catalytic activity of enzyme। नॉर्मली एंजाइम्स क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, तो इनहिबिटर का मीनिंग है कि उसे क्या करना, रोकना। एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं और उसकी जो कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है उस एंजाइम की, उसकी कैटेलिटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाता है, एंजाइम इनहिबिटर्स। सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन, एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करने से ऐसा होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं उनके मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्या हो सकती है, सही हो सकती है। देयर आर वेरियस ड्रग्स विच एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिन्हें एंजाइम इनहिबिटर्स की तरह ट्रीट करते हैं। दिस ड्रग्स आर ऑल्सो यूज एज हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, और इन ड्रग्स का यूज हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, नॉर्मली जो अनवांटेड ग्रासेस वगैरह होते हैं फील्ड में उनके लिए भी किया जाता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए। द बाइंडिंग ऑफ एन इनहिबिटर कैन स्टॉप अ सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग द एंजाइम्स एक्टिव साइट। नॉर्मली कोई भी जो एंजाइम होता है कब वर्क करता है, जो उसका जो एंजाइम है किसी सबस्ट्रेट से ऐड हो, तो इसका काम होता है इनहिबिटर का कि जो सबस्ट्रेट है वह एंजाइम्स के एक्टिव साइट में क्या होता है, प्रॉपरली ज्वाइन नहीं हो पाता है एंड हिंडर द एंजाइम्स फ्रॉम कैटेलाइजिंग इट्स रिएक्शन, और फिर उसकी रिएक्शन को कैटेलाइज होने से रोकता है। एंजाइम इनहिबिटर्स के दो टाइप्स होते हैं मेनली, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर एक बार वो वन बाय वन एक बार हम इसे देखते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बाइंड विद द एंजाइम नॉन कोवैलेंटली, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं नॉन कोवैलेंट के थ्रू ये आपस में एंजाइम्स के साथ लिंक होता है। दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिशन डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस इनहिबिटर्स बाइंड द एंजाइम और द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और बोथ। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होता है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा इनहिबिटर्स है वो एंजाइम के साथ बाइंड हुआ है या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हुआ है या फिर बोथ। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर जनरली डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन व्हेन बाउंड टू द एंजाइम, जब वो किसी एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में नहीं जाता है एंड कैन बी इजिली रिमूव बाय डाइल्यूशन और डायलिसिस, और इसको हम इजिली रिमूव भी कर सकते हैं, इन इनहिबिटर को डाइल्यूट कर सकते हैं या फिर डायलिसिस के थ्रू। इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, अनकॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर जनरली सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द रियल सबस्ट्रेट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, जो हमारा एंजाइम होता है और जो एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट भी होता है ऑप्शन में, और जो हमारा इनहिबिटर है वो भी होता है ऑप्शन में। सिंपली इनहिबिटर और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एक तरह से कॉम्पिटिशन करते हैं कि इनमें से कौन बाइंड होगा। अगर एंजाइम बाइंड हो गया तो वहाँ पे वो इनहिबिटर वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो हुई नहीं, और इसके अलावा अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो इसका मतलब कि उस रिएक्शन उसकी जो कैटेलिटिक उस एंजाइम की जो कैटेलिटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों का जो सबस्ट्रेट है और जो हमारा इनहिबिटर है दोनों का शेप क्या होता है, सिमिलर होता है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम एट द सेम टाइम, एक ही साथ दोनों बाइंड नहीं होते, या तो इनहिबिटर बाइंड होगा या तो एंजाइम बाइंड होगा। हियर द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कम्पीट फॉर एक्सेस टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, जो मैंने अभी बताया कि दोनों आपस में कॉम्पीट करते हैं कि कौन सा उसे एंजाइम से बाइंड हो सकता है। इफ़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी हाई दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैन बी रूल्ड, अगर सबस्ट्रेट बहुत उसकी कंसनट्रेशन हाई है इनहिबिटर्स की कंपैरिजन में तो ज़्यादा चांसेस है कि इनहिबिटर ही एंजाइम से बाइंड होगा। तो इसलिए बोला गया कि अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो हम जो ये इनहिबिशन है उसको किया जा सकता है, रिमूव कर सकते हैं। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, जो हमारा अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो ओनली सबस्ट्रेट एंड जो पहले से सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उसके साथ बाइंड होता है। जो ESI मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में वही हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट
इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इज कैटालिटिकली इनएक्टिव, और जब ये बाइंड हो जाते हैं तीनों आपस में तो वो नॉर्मली उसकी रिएक्शन वैसे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मिक्स इनहिबिटर क्या होता है, दिस इनहिबिटर कैन बाइंड टू द एंजाइम एट द सेम टाइम एज द एंजाइम सबस्ट्रेट, ये उसी टाइम पे बाइंड होता है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होते हैं, उसी टाइम पे जो हमारा इनहिबिटर है वो भी एंजाइम के साथ बाइंड होता है। हाउएवर द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, बट जो हमारा इनहिबिटर की बाइंडिंग है वो अफेक्ट करती है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। In this type, the binding of the inhibitor to the enzyme reduces its activity but does not affect the binding of substrate. इसकी एक्टिविटी तो डिक्रीज होगी बट वो बाइंड होने से मतलब उस पर ज़्यादा रिजल्ट पे वो फर्क नहीं पड़ता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहिबिटर, और उसका मतलब कितना इनहिबिशन ने स्पेस लिया है उस एंजाइम में उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर जनरली कोवैलेंटली मॉडिफाइड एंजाइम्स। जो रिवर्सिबल था उसमें नॉन कोवैलेंट बॉन्ड पाए जा रहे थे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इन दिस एंजाइम्स द इनहिबिशन कैन नॉट बी रिवर्स, उसमें तो जो हमारा था रिवर्स हो जा रहा था, इसमें लेकिन ये रिवर्स नहीं होता। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स यूजुअली कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप, इसमें नॉर्मली कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड हो गया, एल्कीन हो गया, हेलो एल्केन हो गया, एटसेट्रा। ये था हमारा इनहिबिटर्स जिसके दो टाइप्स थे, हमने दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।